अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जिस तरह दुरुस्त इंग्लिश बोलने और लिखने के हवाले से इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह दुरुस्त उर्दू बोलने और लिखने के हवाले से उर्दू ग्रामर के भी कुछ रूल्स हैं। तो आज हम उर्दू ग्रामर के हवाले से उर्दू ग्रामर के चंद रूल्स पढ़ेंगे, जिनको सीखने के बाद ना सिर्फ लिखने के हवाले से हमारी इमला दुरुस्त होगी, बल्कि उर्दू ज़ुबान बोलने के हवाले से हमें अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने में भी मदद मिलेगी। तो आज का उर्दू ग्रामर का जो रूल हम पढ़ेंगे वो है कि उर्दू हरूफ इल्लत के साथ हमज़ा का इस्तेमाल। रूल ये है, कायदा ये है कि जिस लफ्ज़ में भी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आते हैं वहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के हरूफ इल्लत तीन हैं, अलिफ, वाओ और ये। इन हरूफ को हरूफ इल्लत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई मुस्तकिल आवाज़ नहीं होती और ये ज़बान में तगय्युर व तबद्दुल पैदा करते हैं। कहीं पर इनकी आवाज़ बिल्कुल खामोश होती है, किसी लफ्ज़ में इनकी आवाज़ बिल्कुल हल्की और धीमी होती है और कहीं पर ये अपनी असल और वाज़े आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो आज हम इसी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि जिस लफ्ज़ में दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आएँ वहाँ पर हमज़ा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कि उर्दू हरूफ इल्लत के साथ हमज़ा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस लफ्ज़ में हमज़ा को इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर हमज़ा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इस रूल के तहत जो पहला रूल है, जो पहला बेसिक रूल है, वो ये है कि जिस लफ्ज़ में भी दो मुसव्वते यानी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आएँ और अपनी पूरी या जुज़वी आवाज़ें दें, यानी अपनी पूरी या जुज़वी आवाज़ को ज़ाहिर करें, तो वहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला बेसिक रूल है कि उर्दू के जिस लफ्ज़ में भी दो मुसव्वते यानी दो हरूफ इल्लत, वो अलिफ और वाव भी हो सकता है, वो वाव और ये भी हो सकता है, वो छोटी ये और अलिफ भी हो सकता है। तो जिस लफ्ज़ में भी दो मुसव्वते यानी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आएंगे और अपनी पूरी या जुज़वी आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे तो वहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इसी के साथ मिलता हुआ जो दूसरा रूल है वो है कि हमज़ा अलिफ का कायम मुकाम है, यानी हमज़ा को अलिफ की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहां अलिफ की आवाज़ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए और उस अलिफ के नीचे ज़ेर या कसरा की इलामत हो या पेश की इलामत हो, तो वहां पर हमज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन्हीं दो रूल्स को, जो कि बेसिक रूल्स हैं, जहां पर हम हमज़ा इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजाहत के लिए ये चंद मिसालें हैं। आइए इन पर गौर करते हैं। मसलन कोई, जाए, दिखाएं और जायज़। तो ये चार अल्फाज हैं जिनमें हर एक लफ्ज़ में दो हरूफ इल्लत इकट्ठे साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं और इन अल्फाज में हमज़ा का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पहला लफ्ज़ है ये है कोई। अगर हम इसके हिज्जे करें, इसका अगर हम तोड़ करें, अलग अलग करके लिखें, तो ये है काफ, वाओ, अलिफ, ज़ेर ई और ये को ई। यहाँ पर क्योंकि अलिफ जो है लिखने में नहीं आता लेकिन बोलने में इसकी आवाज़ जो है वो पढ़ी जाती है, तो इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है कोई, कोई, कोई। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि अलिफ की आवाज़ पढ़ने में आती है और उस अलिफ के नीचे कसरा या ज़ेर की अलामत है, तो इसलिए इस रूल के मुताबिक यहाँ पर अलिफ की जगह पर हमज़ा को अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लिखने में नहीं आता लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ पर है, तो हमज़ा को अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा।
इसी तरह जाए, दिखाएं और जायज़, यहां पर भी हमजा अलिफ, इस अलिफ दूसरे अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर यहां लिखा जाएगा। तो ये 4 मिसालें और हैं, कायम, इसी तरह दाइम, फिर लफ्ज़ है मसऊल, मसऊल, इसको ज़रा देखें, इसके अगर हम हिज्जे करें, मीम, फिर सीन, फिर आगे है ऊल, मसऊल। तो यहां पर अलिफ के ऊपर पेश आएगा, अलिफ पेश वाओ ऊ, अलिफ पेश वाओ ऊ, और आगे फिर लाम। तो यहां पर इस लफ्ज़ में मसऊल में, क्योंकि अलिफ जो है ये लिखने में नहीं आता, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो ज़ाहिर करके पढ़ी जाती है, इसलिए यहाँ पर भी हमज़ा को इस अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसका तलफ़ुज़ होगा मसऊल हमज़ा के साथ। इसी तरह गई, गाई, गाई, तो यहाँ पर भी इसी उसूल के तहत हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इन सारे जितने भी अल्फाज हैं जो अभी हमने ये मिसालें देखी हैं, तो इन दोनों में ये जो 2 रूल्स हमने पढ़े हैं, ये दोनों रूल्स जो हैं इन अल्फाज में अप्लाई किए गए हैं। एक तो इन सारे अल्फाज में 2 मुसव्वते या 2 हरूफ़े इल्लत इकट्ठे साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर कोई, अलिफ और ये, जाए, जाए, अलिफ और ये, या 2 अलिफ इकट्ठे हैं। इसी तरह मसऊल, ये जो लफ्ज़ है ये भी अलिफ वाओ, यहाँ पर भी 2 मुसव्वते या 2 हरूफ़े इल्लत इकट्ठे आए हैं। तो इस रूल के मुताबिक, क्योंकि इन सारे अल्फाज में 2 हरूफ़े इल्लत इकट्ठे आए हैं, तो इसलिए इन अल्फाज में अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर हमज़ा को इस्तेमाल किया जाएगा। हमज़ा के बगैर इन अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो गलत होगा। इसके बाद यानी रूल नंबर 1 के तहत रूल नंबर 3 और 4 जो हैं, ये दोनों रूल नंबर 3 और 4 जो हैं ये इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इनको समझे बगैर आप ऐसे अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं कर सकते और ना ही अपने इमला को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो दोनों रूल्स हैं 3 और 4, इनको भी आप गौर से समझें ताकि तलफ़ुज़ और इमला दुरुस्त करने में आपको मदद मिल सके। तो नंबर 3 है, ऐसे तमाम अल्फाज में, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऐसे तमाम अल्फाज में हमज़ा से पहले या तो अलिफ आएगा या वाव आएगा। तो ऐसे चंद अल्फाज की चंद मिसालें हैं, मसलन आइए, जाइए, फरमाइए, खोइए और दोइए। तो ये जो 5 अल्फाज हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हर एक लफ्ज़ में 2 हरूफ़े इल्लत इकट्ठे साथ साथ आए हैं और इसके अलावा इनमें हमज़ा का इस्तेमाल किया गया है और हमज़ा से पहले या तो अलिफ है या वाव है। तो आइए इनको समझते हैं। पहले नंबर पर है आइए, अलिफ मद्दा, अलिफ के नीचे ज़ेर, फिर छोटी ये और बड़ी ये, आइए। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें अलिफ और छोटी ये दोनों साथ साथ इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं और इन अल्फाज में अलिफ जो है, अलिफ मद्दा के बाद जो दूसरा अलिफ है, अलिफ जो है वो पढ़ने में उसकी आवाज़ तो जाहिर होती है छोटी ये के साथ, लेकिन लिखने में वो नहीं आता। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें अलिफ और ये की आवाज़ मिलकर इकट्ठी शक्ल में जाहिर होती है और अलिफ और ये दोनों का मंबा एक ही नज़र आता है और इसलिए इन अल्फाज में ये का शायबा होता है। तो इसलिए यहाँ पर छोटी ये के 2 नुक्ते भी लगाए जाते हैं और इस अलिफ की वजह से, जो कि अलिफ मद्दा के बाद पढ़ने में जिसकी आवाज़ छोटी ये के साथ जाहिर होती है, तो इस अलिफ की वजह से अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर यहाँ पर हमज़ा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, आइए। इसी तरह जाइए, जीम अलिफ जा,
जाइए। तो यहां पर भी अलिफ और ये की इकट्ठी आवाज जाहिर होती है। अलिफ यहां पर भी लिखने में नहीं आता, लेकिन अलिफ और ये का मंबा एक ही दिखाई देता है और यहां पर ये का शायबा होता है, इसलिए छोटी ये के दो नुक्ते यहां पर लगाए जाते हैं और इस अलिफ की जगह पर इस ऊपर वाले रूल के मुताबिक हमजा का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जाइए, इसी तरह फरमाइए, फिर खोइए और दोइए। तो यहां पर भी इन दोनों अल्फाज में भी वही सूरत है जो कि इन तीन अल्फाज में है। यहां पर भी हमजा से पहले वाव है, हमजा से पहले वाव या हमजा से पहले वाला जो हर्फ है वो अलिफ है, या तो अलिफ होगा या फिर वाव होगा। उसके बाद है नंबर 4, अगर किसी लफ्ज में छोटी ये से पहला वाला हर्फ मकसूर हो, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें छोटी ये और बड़ी ये साथ साथ इकट्ठे आए, जैसे यहां पर इन अल्फाज में छोटी ये और बड़ी ये साथ साथ इकट्ठे आ रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज में अगर किसी लफ्ज में छोटी ये से पहले वाला हर्फ मकसूर हो, यानी छोटी ये से पहले वाला हर्फ अलिफ ना हो, अलिफ की बजाय कोई और हर्फ हो और वो मकसूर हो, यानी उसके नीचे ज़ेर की अलामत हो, तो वहाँ पर हमज़ा नहीं आएगा, बल्कि ये ही लिखी जाएगी छोटी ये दो नुक्तों के साथ। मसलन किए, लिए, दिए, चाहिए, लीजिए और कीजिए। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हमज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऊपर नंबर 3 में हमने पढ़ा है आइए, जाइए, फरमाइए, यहाँ पर तो हमज़ा को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर किए, लिए, दिए, चाहिए में हमज़ा का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसको ज़रा आप गौर से समझें कि अगर किसी लफ्ज़ में ये से पहले वाला हर्फ अलिफ ना हो और ये से पहले वाला हर्फ मकसूर हो, उसके नीचे ज़ेर की अलामत हो, तो वहाँ पर हमज़ा नहीं आएगा, बल्कि ये ही लिखी जाएगी। मसलन किए, इस लफ्ज़ में कि ये, इसको अगर हम इसके हिज्जे करें, काफ के नीचे ज़ेर, उसके बाद जीम, ये छोटी ये और बड़ी ये, कीजिए। यहाँ पर छोटी ये और बड़ी ये इकट्ठे साथ साथ आ रहे हैं और छोटी ये से पहले जीम है और ये जो छोटी ये है इससे पहले अलिफ तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला जो हर्फ है वो है जीम और उसके नीचे ज़ेर है, यानी कसरा की अलामत है। तो इसलिए इस रूल के मुताबिक ये से पहले वाला हर्फ क्योंकि मकसूर है और अलिफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हमज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहाँ पर ये ही लिखी जाएगी और उसको हम दो नुक्तों से जाहिर करेंगे, कीजिए, कीजिए। यहाँ पर अलिफ की आवाज़ ना तो जाहिर होती है और ना ही लिखी जाएगी, कीजिए, जिए। इसी तरह लिए, 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 छोटी ये और बड़ी ये के दो नुक्ते, लिए, दिए, चाहिए। यहाँ पर भी लफ्ज़ जो चाहिए है इसमें भी हे के बाद कोई अलिफ की आवाज़ जाहिर नहीं होती, ना ही पढ़ी जाती है। चाहिए, हे के बाद छोटी ये और फिर ये बड़ी ये, और ये से पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर पड़ी जाती है, ही ये, चाहिए। इसी तरह लीजिए, कीजिए। लफ्ज़ जो लीजिए है इसमें भी इस रूल के मुताबिक हमज़ा नहीं आएगा, लीजिए, जिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में हमज़ा के इस्तेमाल के हवाले से पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि हमज़ा को किन अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर हमज़ा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।